रुक करते सीएम अशोक गहलोत की ओपन मीटिंग का। करीब 400 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी और ये प्रयोग ऐसा रहा कि अब तो कई राज्यों में भी और अपने राज्य में भी लोग कहने लगे साहब कि ये अब हैबिट पड़ गई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो पहले नहीं थी। पहले था पता नहीं इसका कितना मैसेज आएगा, अब लगा है कि आप इसके माध्यम से भी पूरे प्रदेश के अधिकारियों को एक साथ में एक सलाह दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं और गुड गवर्नेंस में बहुत बड़ी भागीदारी अदा कर सकते हैं। यही सोच करके जो अनुभव थे कोरोना काल के, वही सोच करके हमने कल ही तय किया कि हम क्यों नहीं डेंगू को लेके भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पूरी पब्लिक के लिए करें। वैसे मंत्री जी ने पहले भी पूरा मॉनिटर किया अपने विभाग को। डॉक्टर भंडारी कह रहे थे कि इन्होंने सब डॉक्टरों को जोड़ के राजस्थान भर के आपस में एक्सचेंज के व्यूज कि किस प्रकार से हम मुकाबला करें डेंगू का भी, क्योंकि ये मौसमी बीमारी हर बार आती है, चाहे चिकनगुनिया के नाम से आओ या स्वाइन फ्लू के नाम से आओ। स्वाइन फ्लू का भी कोई जमाना था, उसमें लोग बहुत घबरा गए थे, सरकारें घबरा गई थी, केंद्र की भी और राज्य की भी। और अब वो स्वाइन फ्लू 2-3 साल पहले से ज्यादा कैजुअलिटी किए थे, अब तो बिल्कुल ही ना के बराबर है। तो ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो राजस्थान की जो एक अलग स्थान बनी है देश के अंदर, और मेडिकल में हम लोग लगातार आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, क्योंकि हमने पहल करी है फ्री मेडिसिन से, फ्री टेस्ट से। अभी कोरोना काल में पूरा इलाज फ्री आप लोगों ने किया है, सीटी स्कैन तक फ्री करी, दवाइयाँ चाहे कितनी कीमती हो वो सब फ्री दी गई। मैनेजमेंट बहुत शानदार रहा, डॉक्टर का, नर्सेज का, आम जनता का भी, पब्लिक को लॉकडाउन के दरमियान में भी, पुलिस प्रशासन का भी, कांस्टेबल तक का भी, को भूखा नहीं सोना चाहिए। तो एक बिलोड़ा मॉडल आज ही पूरे विश्व के अंदर वही काम कर रहा है। जो बिलोड़ा मॉडल का मतलब था जो स्टेप उठाए गए, तो पहली बार जो वहाँ पर कोरोना से जो लोगों को तकलीफ हुई तो उसके बाद में रोके कैसे पता नहीं। उस वक्त तो माहौल ऐसा बन गया था पहली लहर में, पता नहीं कितने लोग मारे जाएंगे, बहुत भय था। हालांकि ना ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ी ना वेंटिलेटर की ज्यादा जरूरत पड़ी, तो माहौल बन गया। उसी माहौल के अंदर वहाँ के जिला प्रशासन ने भी, वहाँ के कलेक्टर ने भी और यहाँ के अधिकारी जो हमारे थे वो मंत्री जी ने, सब ने ऐसा माहौल बनाया कि भाई मॉडल अपना में बन गया। और बिलोड़ा मॉडल की बात हमने नहीं करी, भारत सरकार की हेल्थ मंत्रालय ने बात करी मीडिया के सामने। तो वो जो एक माहौल बना है देश राजस्थान के अंदर, अब हमने कहा है 19 में सरकार बनते निरोगी राजस्थान प्रिवेंशन मेडिसिन का जो विभाग है आपका, उस विभाग को हम लोग चाहते हैं स्ट्रेंथन करें। अभी आपके वहाँ विभाग है मेडिकल कॉलेज के अंदर, पर वो उस रूप में जो एक्टिव होना चाहिए, जिस रूप में उसमें रिसर्च होनी चाहिए, जिस रूप में पब्लिक अवेयरनेस के प्रोग्राम चलने चाहिए कि बीमारियों से कैसे बचा जा सके, उसकी थीम वो है। वो बिना अवेयरनेस के संभव नहीं है। तो अवेयरनेस का प्रोग्राम बड़े रूप में चलाने का हमने लॉन्चिंग भी कर दिया था 19 दिसंबर में मेरे ख्याल से, पर 2 महीने बाद में कोरोना आ गया तो वो काम रुक गया। अब मैं मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आप ये डेंगू के साथ साथ में वापस पुनः हम उसका अभियान शुरू करें, अभियान के रूप में, कि अगर बीमारियों से लोग बचते हैं तो ये तो स्वास्थ्य खराब नहीं होता है। दूसरा जो लाखों रुपए करोड़ रुपए खर्च होते हैं सरकार के भी, उसकी बचत भी होती है। जैसा भी ममता भूपेश जी ने कहा, जो सैनिटरी नैपकिन की बात है, अब ये संकोच की बात नहीं रही है। कोई जमाने में संकोच होते थे बात करते हुए भी, वो जमाना देखा बचपन में। अब आधुनिक 21st सेंचुरी है, सब बच्चे समझते भी हैं, शिक्षा का स्तर बढ़ गया है, शिक्षा का परसेंटेज बढ़ गया है। पहले बहुत कम परसेंटेज में शिक्षा थी, बच्चे भी समझते, बच्चे भी समझती है।
तो आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा सहयोगी, जितने भी आपके जो गांव की इकाइयां हैं, उन सबको चाहिए कि बड़े रूप में वो इस अभियान को चलाएं। जो उड़ान आपका नाम दिया है, और 150 करोड़ रुपए रखना कोई मामूली बात नहीं है। उससे अंदाज कर सकते हैं कि 150 करोड़ रख के हम उन गाँव की महिलाओं को, जो इन बातों को समझती नहीं है कि नैपकिन का क्या फायदा है, सैनिटरी नैपकिन का, जो जिस प्रकार से वो उसके अभाव में जिस प्रकार से बीमारी फैलती है, इन्फेक्शन होता है महिलाओं को, वो बीमारी बढ़ती बढ़ती पता नहीं क्या रूप ले लेती है महिलाओं में। किस प्रकार अस्पताल में जाना पड़ता है, उनको टाइम वेस्ट होता है, हेल्थ खराब होती है, कई लोग तो मैं समझता हूँ गंभीर बीमार हो जाते हैं। तो ये इसका कोई अंत नहीं है। और ये इतने गाँव में कहाँ आप ये नैपकिन की बात किसी ने सोची होगी। पर मैं समझता हूँ कि बजट इतना बड़ा रखना पहला राज्य होगा देश के अंदर जिसने एक प्रयोग किया। अब डिपार्टमेंट का ये काम है कि डेंगू की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जिसके बारे में तो मेरे पूर्व वक्ताओं ने, डॉक्टर्स गणों ने, एक से बढ़ के एक डॉक्टर बैठे हुए हैं, सबने अपनी बात कही। मुझे खुशी है कि जब कभी इनको बुलाया गया है, पूरी डॉक्टर की टीम आती है और पब्लिक को एजुकेट करती है। उसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत बारंबार धन्यवाद दूंगा। और ये डेंगू का जो है मामला, ये भी बहुत खतरनाक है, फैल रहा है सब जगह। और ये पहली बार ही मैंने सुना है कि इतने बड़े रूप में डेंगू आया है। डॉक्टर से बात होती रहती है, तो वो भी बता रहे थे कि साहब इस बार जो हमला हुआ है डेंगू का, वो इतना बड़ा रूप में पहली बार हुआ। यूपी के फिरोजाबाद में जब ये 2 महीने पहले डेंगू आया था, तो करीब 70 लोग मारे गए थे, नेशनल न्यूज बन गई थी उसकी। तब से ही हमारे राजस्थान सरकार ने और राजस्थान के मंत्रालय ने तय कर लिया कि हम पहले से ही ऐसे कदम उठाए अवेयरनेस के, जो शासन विभाग के माध्यम से, स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से फॉगिंग वॉगिंग की बात जो शुरू की गई। विभाग ने अपने अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किए। जनता को एजुकेट करना बहुत जरूरी है, किस प्रकार उनको बिहेव करना गाँव में भी जहाँ पानी रुके हुए हैं, वो स्वच्छ पानी में होता है। ये भी बड़ी बात है कि अलग अलग रूप है सबके। मलेरिया अलग तरह के पानी में होता है, तो ये शुद्ध पानी में होता है, साफ पानी में होता है डेंगू। तो ये तमाम पब्लिक को समझाने वाली बातें हैं। और ये अभियान अपने शुरू कर दिया। अभी भी जो मरने के आंकड़े वो अखबारों में आते हैं अलग अलग। कुछ अखबार वाले लिखते हैं अभी तो आंकड़े कम किए जा रहे हैं, कम बताए जा रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा, सभी लोग बैठे हैं अधिकारी लोग, हमें कोई बात छिपाने की जरूरत नहीं है। जितना आंकड़े सही होंगे उतना प्रबंधन सही होगा। आंकड़ों के आधार पे तो सरकारें फैसले करती है। आंकड़ों के आधार पर ही आप जो प्रबंधन करने वाले लोग हैं, आप प्रशासनिक दृष्टि से, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल, चाहे स्टेट लेवल पे हो, विभाग हो, सरकार के बजट हो, आंकड़ों के आधार पर ही फैसले होते हैं। तब जाके हम ईमानदारी के साथ में सेवा कर सकते हैं। भारत सरकार से हमारी शिकायत रहती है, NSSO के आंकड़े छिपाए गए 2019 के चुनाव के पहले, क्योंकि आंकड़े उनके खिलाफ आ गए थे, बेरोजगारी के आंकड़े आ गए थे खिलाफ में, काफी कुछ हुआ। इतनी आलोचना मैंने देखी उस वक्त में, तमाम देश के संपादकीय अखबारों में, तमाम मुल्क की बात कर रहा हूं मैं, इतने आर्टिकल खिलाफ लेके गए कि अगर आप NSSO के आंकड़े भी छिपाएंगे तो जितने भी एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो आगे की प्लानिंग ढंग से कैसे कर पाएंगे। आंकड़ों के खेल है, जिसके आधार पर प्लानिंग कमीशन भी जो पहले था या नीति आयोग है, वो आगे की योजना बना सकता है। आंकड़ों का ये महत्व होता है। हमें क्या मतलब, अगर जितने डेथ हुई है, हाँ हमारी कोई लापरवाही रही है डॉक्टरों की किसी अस्पताल में, तो सामने आ जाएगी। अगर लापरवाही नहीं है तो हमें चिंता किस बात की है। आंकड़े हम सही बताएं, कोई दिक्कत नहीं है।
और आंकड़ों के आधार पर ये कोई छिपाने की बात होनी ही नहीं चाहिए। कोरोना काल में भी ये बात कही गई थी, राजस्थान में हमने उस वक्त भी कहा था कि हमारे यहाँ आंकड़े छिपाने का रिवाज नहीं है। अब उसके बाद में कोई लोकल लेवल पर कोई आंकड़े कोई टेक्निकली नहीं बता पा रहा है या टेक्निकली नहीं उसको जोड़ पा रहा है, अलग बात है। तो मैं आपको निवेदन करूंगा, एक तरफ तो आप इसको डेंगू को लेके आप अभी से जो कर रखी है आपने, आज आपने बहुत अच्छी बातें कही तो डॉक्टर्स गणों ने। मैं समझता हूँ पब्लिक जो सुन रही है वो आगे जाके बात फैलाएगी, बात करेगी इसकी क्या गंभीरता है, किस रूप में हमें समय पर अस्पताल जाना है, इलाज करवाना है। और मैं समझता हूँ उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ पाएंगे और डेंगू की जो प्रॉब्लम आई है उसको रोकने में हम लोग कामयाब हो पाएंगे। और फिर मैं कहना चाहूंगा जो आपकी सैनिटरी नैपकिन वाली बात है उसको भी आप लोग जो बैठे हुए अधिकारी और गांव तक में जो आशा सहयोगी हैं उन सब की जिम्मेदारी है कि आप इसको जिम्मेदारी निभाएं। और उसके साथ साथ में आप डेंगू का भी इसका भी देख सकते हैं, जितनी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा सहयोगी हैं, गांव वालों को आप लोग संदेश कर सकते हैं। इस रूप में ये आज मीटिंग रखी गई और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे पूर्व के हमारे मंत्रीगणों ने जो बातें कही है और जिस रूप में आप लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, मुझे विश्वास है कि तमाम मौसमी बीमारियों का धीरे धीरे अंत होगा। और क्योंकि बीमारी होता है, तकलीफ होती है तो घर वाले चिंतित हो जाते हैं। और ये डेंगू तो इतना खतरनाक है पर ना समझी के कारण कई बार समय पर इलाज होते नहीं है, फिर बाद में भुगतना पड़ता है। तो ये ऐसे प्रोग्राम करने का मकसद ही है कि अवेयरनेस और जागरूकता, अलर्टनेस विभागों के अंदर भी, अधिकारियों में भी, जनता में भी समय बनी रहे तो राजस्थान को हम बचा सकें। और इसमें डीपीआर विभाग है, शिक्षा विभाग को जोड़ना चाहिए क्योंकि वहाँ टीचर्स हैं, गाँव के अंदर भी महिला बाल विकास को जोड़ा, अपने स्थानीय निकाय को जोड़ दिया। तो एक तरफ जागरूकता अभियान, एक तरफ आपका स्थानीय निकाय विभाग का बड़ी भूमिका है इसमें। ये फॉगिंग और फॉगिंग के अलावा भी अवेयरनेस करके वो क्या छिड़काव करना, क्या करना वो कर सकते हैं। और लास्ट में जो डॉक्टर्स जो अपने अस्पतालों में पीएचसी सीएचसी में भी गाइड करें ढंग से, और सब में ये आवाज भी होना चाहिए। और मैं समझता हूँ सब पीएचसी सीएचसी सब सेंटर तक में डॉक्टरों को प्राइमरी नॉलेज होनी चाहिए कि डेंगू के वक्त में हमें क्या गाइड करना, कैसे रेफर करना और किस पेशेंट को ज़्यादा टाइमली रेफर करना जिससे वो बच सके। ये मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे ढंग से हम कर पाएंगे। यही बात कहता हूँ, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने बहुत इंटरेस्ट लिया। और आने वाले वक्त के अंदर हम लोग और ज़्यादा मेडिकल साइड के अंदर क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं, क्या फैसले कर सकते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। फॉर्चुनेटली अभी तक तो हर जिले में करीब करीब मेडिकल कॉलेज खोल रही है। ये बहुत बड़ा फैसला है। 50% केंद्र दे रहा है, 50% हम लोग लगा रहे हैं, तो कोई कमी नहीं रख रहे हैं। मेडिकल में आने वाले वक्त में सीटें बढ़ गई है, एमबीबीएस की भी और आपकी पीजी की सब। तो मेडिकल को एक प्रकार से टॉप प्रायोरिटी देकर राजस्थान जो आगे बढ़ा है, मैं उम्मीद करता हूं कि वही माहौल आप सबके सहयोग से बना रहेगा। और जो कोरोना में बम्बई में, अहमदाबाद में, दिल्ली में जो तकलीफ आई थी वो तकलीफ बहुत भयंकर थी। वहाँ के जो क्योंकि बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी हो गई है अस्पतालों की, तो वहाँ के निवासी चिंतित हो गए कि हम अगर बीमार पड़ेंगे तो ये तो भरी पड़ी है, कहाँ जाएंगे। ऐसे में लोगों को याद आया जयपुर और राजस्थान याद आया, जहाँ पर शानदार RUHS के अंदर भी उस सब जगह व्यवस्था की गई कि आपके पड़ोसी राज्यों के लोग यहाँ आने लग गए, दिल्ली के लोग यहाँ तक आए, ऐसी स्थिति बन गई थी। तो प्राइवेट की जगह प्राइवेट है, उनको हमको डिस्करेज नहीं करते हैं, खाली उनको
उनको चाहिए कि वो मानवीय दृष्टिकोण रख करके जो उनकी रेट्स है बिल बनाने की, उसमें जरा ध्यान रखे, जिससे कि आम नागरिक दुखी नहीं हो, क्योंकि उनके बिल बहुत ज्यादा बनते हैं। चिरंजीवी योजना लेके आए हम लोग, उसमें भी आप लोग गाइड करें लोगों को, जो कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं, तो उनको लाभ मिले उसका। और प्राइवेट सेक्टर का अपना महत्व हो सकता है, पर पब्लिक सेक्टर की जो अस्पताल है, पब्लिक सेक्टर के जो संस्था है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकते। और फ्री इलाज हो रहा है, एक तरफ 5 लाख का बिल बन रहा है, 2 लाख का बन रहा है, रात दिन का फर्क है। तो बहुत अच्छा निभाया सरकारी अस्पतालों ने, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हो चाहे मेडिकल कॉलेज के अस्पताल हो, CHC PHC सब ने अच्छा काम किया, सब सेंटर तक ने। यही हमारी खूबी है। आप सबको बहुत बहुत दीपावली आ रही है, दीपावली की बहुत बहुत राम राम, मेरी शुभकामनाएं आप सबको। आप लोग आराम से खुशियों से दीपावली अपने परिवार के साथ मनाएं, और दीपावली के बाद में नए संकल्प के साथ में आप लोग सेवा करें। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।